नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से हम आपके लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है तकदीर का लोचा। कहां तक आपका भाग्य साथ देगा, कहां आपको करनी होगी कड़ी मशक्कत और कैसे जान पाएंगे अपने जीवन में ग्रह नक्षत्रों के चाल को। तो आज हम आपको मिलवाते हैं पंडित आचार्य श्री सुरेश पांडे जी से, जिनकी ज्योतिष विद्या नाड़ी ज्योतिष पर आधारित है और भविष्यवाणी में सबसे सटीक विद्या यह मानी जाती है। तो पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। और आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नाड़ी विद्या है जी, नाड़ी विद्या का आधार क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नाड़ी विद्या, ये नाड़ी कई तरह की हैं, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी, पुत नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी। उनमें से मैं जो है आपको भृगु नाड़ी से संबंधित के बारे में जो है ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। आज मैं जो है सूर्य ग्रह के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। सूर्य ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य जो है सभी ग्रहों में राजा है, ग्रहेश्वर है। सूर्य की सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। सूर्य सभी एनर्जीज का, सभी ऊर्जाओं का सोर्स है। सूर्य से ही सारी क्रिएशंस होती हैं। बिना सूर्य जो है सृष्टि का कारक है। तो देखिए, सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विचार किया, उनके मुख से ओम शब्द प्रकट हुआ। इस ओम शब्द से ही सूर्य की जो है अशारीरिक उत्पत्ति हुई। इसके बाद भू भुव श्वः इन शब्दों का पहले से ही उद्गमन हो चुका था। ये ओम भू भुव श्वः ये मिलकर के सूर्य को इस एक शारीरिक रूप दिया। और इसके बाद तपः जनः सत्यम, ओम भू भुव श्वः जनः तपः सत्यम मह, ये सब मिलकर के सूर्य को जो है दसों दिशाओं में प्रकाशित करने वाला और शारीरिक रूप दिया। इससे सूर्य की दसों दिशाओं में कांति फैली, तेज फैला और वो ब्राइटनेस आई, जिसके कारण सूर्य पूरे विश्व मंडल में जो है चमकने लगे। सूर्य की जहां तक बात है, सूर्य ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, यानी कि महागुरु। ग्रहों में सबसे प्रकाशमान है और सूर्य का सीधे जो असर पड़ता है वो मानव शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि मानव शरीर पे सूर्य ग्रह का क्या नक्षत्र पड़ता है, मतलब क्या असर पड़ता है। सूर्य ग्रह का बड़ा ही महत्व है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, सभी एस्ट्रोलॉजी में जो है सूर्य ग्रह का विशेष महत्व है। सूर्य ग्रह का मानव शरीर पर ये जो है हेड पार्ट को यानी सिर को जो है ये इंगित करता है। सूर्य जो है चेस्ट को, हार्ट को, इन पार्ट को प्रभावित करता है। सूर्य हृदय का कारक है, सूर्य हेड का कारक है। तो सूर्य जो है अपना प्रभाव इन पार्ट्स पर, इन अंगों पर विशेष प्रभाव डालता है। जी, जातक पर इसका जो प्रभाव पड़ता है, जी, जातक पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो देखने में वो व्यक्ति कैसा होता है, कैसे पता चलेगा कि इसका सूर्य ग्रह ठीक है या सूर्य ग्रह कमजोर है। सूर्य कुंडली में अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसको जीवन में सूर्य जो है यश, सम्मान, प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य बड़े पदों का कारक है। सूर्य मिनिस्टर का कारक है, प्राइम मिनिस्टर का कारक है। IAS ऑफिसर्स, जो नेम फेम वाले बड़े हाई पोस्ट पर व्यक्ति तैनात हैं, उन सब का कारक है। तो इससे हमें पता लगता है सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सरकार का कारक है। सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों में सूर्य का विशेष महत्व होता है। जिनका सूर्य अच्छा नहीं होता उनको सरकारी नौकरियां मिलना मुश्किल होता है। शनि क्या है, आपको चुनाव जिता सकता है, लेकिन सूर्य जो है आपको मिनिस्टर बनाता है। यानी जब तक सूर्य अच्छा नहीं होगा, पॉलिटिक्स में भी वो बड़े पद नहीं पा सकता, मिनिस्टर नहीं बन सकता, चुनाव भले भी जीत जाए, IAS ऑफिसर्स नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्य ही जो है इन सब चीजों का, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा, या अगर पिता है तो उस पिता को बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इस तरह से सीधे ही सूर्य के प्रभाव जो है मनुष्य पर पड़ते हैं और हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं।
अच्छा, क्या चेहरे से देख के भी पता लगाया जा सकता है क्या कि उस व्यक्ति का सूर्य कैसा है? बिल्कुल, सूर्य जिसका उच्च का होता है, सूर्य जो है मेष राशि, जो चीफ ऑफ कमांडर मंगल ग्रह की राशि है उस पर उच्च का होता है। और सूर्य की जो है लियो यानी कि सिंह राशि, स्वराशि है। इन राशियों जिस जातक की कुंडली में सूर्य उच्च का होता है, मेष राशि में होता है या सिंह राशि में होता है, उन व्यक्तियों का जो चेहरा है, कांति, वो बिल्कुल ग्लो करती है और उनमें तेज होता है, उनमें किंगली जीने की एक क्षमता होती है और वो किंग की तरह जीने का सोचते हैं और वो जो है किंग बनते भी हैं। अच्छा, क्या अगर जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत हो जी, तो उसमें झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है या सत्य बोलने की प्रवृत्ति होती है? देखिए, ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक योगी ग्रह और एक भोगी ग्रह। भोगी ग्रह में आते हैं शुक्र, शनि, राहु और बुध। और जो योगी ग्रह हैं उसमें आते हैं सूर्य, बृहस्पति, केतु, चंद्रमा और मंगल। जब जातक की कुंडली में योगी ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है, जैसे कि सूर्य गुरु का कनेक्शन हो जाए, सूर्य गुरु कोण में हो जाए, सूर्य गुरु एक साथ हो जाए, तो व्यक्ति सत्यवादी बनता है, उसको जो है अच्छे विचार आते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक होता है और वो झूठ से काफी दूर रहता है। जी, अगर हम मतलब सूर्य का अलग अलग ग्रहों के साथ जब मैत्री होती है या अगर संपर्क होता है या अगर कोण बनता है तो उनके प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें कि सूर्य का राहु से अगर संबंध बनता है, सूर्य अगर राहु कोण में आते हैं तो उसका जातक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक स्टोरी है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो अमृत को जो है भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और उसको जो है सर्व करने की, यानी कि असुरों और देवताओं को अमृत देने का निर्णय लिया गया और जो है असुरों को इससे दूर रखा गया। उसमें देवताओं के ग्रुप में राहु जी बैठ गए, यानी कि असुर जो डेमन्स हैं, राहु वो जो है अपना वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। ये देख करके ये सूर्य और चंद्रमा को पता लग गया, इन्होंने भगवान विष्णु को संकेत किया और भगवान विष्णु ने जैसे ही राहु ने अमृत पान किया उसके कंठ तक पहुंचा, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, वो अपने चक्र सुदर्शन से राहु को 2 टुकड़े कर दिए। तो जो सर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो राहु हो गया और जो धड़ है वो केतु हो गया। लेकिन ये बात सूर्य भगवान को, अमृत तो सभी देवताओं ने पान किया लेकिन दुश्मनी केवल सूर्य और चंद्रमा ने राहु से लिया। इस बात से सूर्य देव बहुत कुपित हुए और उन्होंने भयंकर क्रोध किया और वो तपने लगे। इससे लगा कि पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अरुण जी को भेजा और कहा कि जाओ अपना सूर्य के सारथी बन जाओ। अरुण ने सूर्य का सारथी बन गए और वो रथ को इस तरह से घुमाया, इस तरह से तेज गति से चलाया, जिसके कारण सूर्य देव खुश हो गए और सृष्टि बच गई। और इसी तभी से जो है, यानी कि राहु जो है सूर्य और चंद्रमा का महान दुश्मन है। जब भी राहु कुंडली में साथ में सूर्य के साथ आता है या कोण में जाता है और ये जब बहुत क्लोज होता है, बहुत पास होता है सूर्य से, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक साइन जो है, एक राशि 30 डिग्री, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक राशि को 30 भागों में बांट लीजिए। जैसे कि आप लोग हो सकता है डिग्री में थोड़ा ना समझ पाए, तो इसको 30 भागों में बांटें। तो जब ये सूर्य और राहु के बीच दूरी जो है, यानी कि चार भागों के बराबर हो जाए, यानी कि 4 लाइनों के बराबर हो जाए, 30 लाइन अगर खींचे तो इसका मतलब बहुत क्लोज हो गए हो। और जितना ही एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन जितना ही पास होंगे उतना ही सूर्य जो है राहु के प्रभाव में हो जाएगा। तो जब भी सूर्य राहु का इस तरह से कनेक्शन होता है, क्योंकि राहु जो है हमेशा बकरी चलता है, तो जब राहु बकरी चलेगा, सूर्य जो है रेट्रोग्रेड चलेगा। बकरी का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से। राहु मतलब कि जैसे सूर्य इस तरह से जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज, तो राहु जो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दूसरी दिशा। तो जब सूर्य इस तरफ से जाएंगे और राहु इस तरफ से आएंगे और बहुत पास है, तो सूर्य को राहु को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके कारण कि जब सूर्य राहु पास आ जाएंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जो है
गंभीर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक तो संतान की समस्या हो जाती है। मेल चाइल्ड, उस व्यक्ति को मेल संतान, पुत्र संतान बिल्कुल संभावना नहीं होती होने की, पैदा होने की संभावना नहीं होती जी। और दूसरा, उस व्यक्ति के पिता को भी संघर्ष करना पड़ता है। और जब जब गोचर में राहु ट्रांजिट में घूमता है, यानी गोचर करता है, सभी ग्रह घूमते हैं, जन्म के समय जो पोजीशन है उससे जो है हर महीने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो जैसे शनि 2.5 साल चलते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष में एक पूरा चक्कर लगाते हैं, बाकी सब ग्रह, सूर्य 1 साल में, चंद्रमा 1 साल में, मंगल 1 साल में, बृहस्पति 1 साल में, एक वर्ष में वो एक पूरी परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से जब जब राहु जो है सूर्य के पास आएंगे तो उनके पिता को प्रॉब्लम होगी, सरकार से प्रॉब्लम होगी। इस तरह से सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है उन चीजों में उस व्यक्ति को, उस जातक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे सूर्य अगर सूर्य अगर राहु के पास आ गए तो पुत्र की परेशानी होगी, पिता को परेशानी होगी। और ऐसे कौन से ग्रह हैं कि सूर्य से मिलेंगे और क्रॉस करेंगे या नजदीक आएंगे तो वो चीजें प्रॉब्लम होगी? हर ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब सूर्य के साथ बृहस्पति आता है तो सूर्य के साथ बृहस्पति जीव कारक है। बृहस्पति मेल कुंडली में बृहस्पति खुद जीव हो गया, खुद वो जातक हो गया। तो जब जब सूर्य और गुरु का त्रिकोण संबंध होता है या एक साथ में होते हैं तो उस व्यक्ति को सरकार से फायदा, सरकारी नौकरी, इन चीजों का, सात्विक चीजों में, धार्मिक कार्यों में मन लगना, इन सब चीजों का असर पड़ता है जी। अब जरा सूर्य के बारे में बता देंगे कि सूर्य का क्या विवाह हुआ था? सूर्य का विवाह हुआ, सूर्य की 3 पत्नियां थी, संज्ञा, राज्ञी और छाया। और इनके जो पहले पुत्र थे वैवस्वत मनु, जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। इसके बाद मनु, जिन्होंने मनुस्क्रिप्ट यानी कि जीवनचर्या के बारे में बताया। इसके बाद यम, जो मृत्यु के देवता हैं, यम और यमी, यानी कि यम और यमी हो गई जमुना जी, तो ये जुड़वा बच्चे हुए थे। और चौथे नंबर में आए हमारे जो शनि महाराज हैं, छायासुत, जो कि हमारे श्वासों की गिनती करते हैं, सांस प्रश्वास की वो आयुष्कारक हैं। और जो है अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र हैं, जो देवताओं की चिकित्सा करते हैं। इस तरह से सूर्य का पूरा परिवार जो है सृष्टि में लगा हुआ, सृष्टि के लिए शारीरिक, भौतिक, इन सब चीज़ों में सूर्य का परिवार जो है सारी लोगों को सेवा करने में लगा हुआ है। अच्छा, सूर्य के बारे में आपने बताया अभी हमारे दर्शकों को कि सूर्य की ग्रहों से अगर अच्छी मैत्री बन जाती है तो सूर्य अच्छा फल देगा, अदरवाइज जो बहुत उसका परिणाम खराब होगा, जो फल होगा उसका खराब होगा। सूर्य को ठीक करने के लिए जी हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो जातक हैं वो क्या करें इसके लिए? देखिए, सूर्य अति सात्विक ग्रह है। सूर्य को ठीक करने के लिए जब किसी ब्राह्मण के यहाँ संतान पैदा होती है, पुत्र पैदा होता है, तो हमारे सूर्यदेव बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, सूर्य को अर्घ्य देगा, गायत्री का जाप करेगा, तो इन चीज़ों से सूर्य बहुत खुश होते हैं। सूर्य को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सूर्य मंत्र का जाप, सुबह उठ करके सूर्य को पूरब दिशा की तरफ मुड़कर, सूर्य की तरफ मुड़कर जब सूर्योदय होता है उसमें जल, गंगा जल, चावल के कुछ दाने और लाल चंदन पुष्प मिला करके अर्घ्य दिया जाए तो, और कोई भी सूर्य का मंत्र, ओम आम आदित्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बहुत सारे सूर्य के मंत्र हैं। किसी भी सूर्य मंत्र का नाम जाप किया जाए। और रविवार के दिन अगर 1 घंटा एक पैर से सूर्य की तरफ मुड़ करके, पूरब की तरफ मुड़ करके और 108 बार नाम लिया जाए किसी मंत्र का, 1 घंटे जाप किया जाए, इससे सूर्य बहुत खुश होते हैं और उस व्यक्ति की समस्याओं का निदान हो सकता है। तो ये रहा सूर्य पे हमारा विशेष प्रोग्राम, जो कि जातक पे सूर्य का कैसे प्रभाव पड़ेगा, सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए, उपासना कैसे करनी चाहिए। बेहतर होगा कि ये सारी जानकारी आप लोग किसी योग्य पंडित से लें और इसको दिनचर्या से में अपने समाहित कर लें, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कुंडली का फल जो भी होगा सूर्य देगा नहीं देगा, इसमें आप लोगों के कर्मों के ऊपर आधारित है। लेकिन सूर्य का अगर हर जातक, हर व्यक्ति अगर रोज आराधना करता है, रोज जल देता है, जिस विधि से पंडित जी ने बताया था, तो निश्चित तौर पर उसका उच्च ग्रह आएगा और उसके
ग्रहों का यानी कि सूर्य का पुण्य फल उनको मिलेगा। बस आज इतना ही, और इस प्रोग्राम को इसी तरह से हम आपसे बात करते रहेंगे। ये अगर प्रोग्राम आपको देखना है तो ये प्रोग्राम सोमवार और बृहस्पतिवार को शाम 7:30 बजे निश्चित तौर पे आएगा और आपकी जानकारी का वर्धन करता रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, अगर उनको अच्छी जानकारी रखना है, अपने सेहत की जानकारी रखना है और अगर सटीक जानकारी से अवगत होना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपको भी सादर प्रणाम।